तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। विधानसभा के बाहर मंगलवार के प्रदर्शन को कांग्रेस फ्लॉप शो करार दे रही है। बीजेपी दूरगामी संदेश देने वाला प्रदर्शन से बता रही है। माना यह जा रहा था कि बीजेपी इसके जरिए एकजुटता का संदेश देगी, लेकिन बीजेपी के प्रदर्शन में राजे और उनके समर्थक विधायकों की गैर मौजूदगी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का विरोध दमदार, कितना असरदार। आदमी गाड़ियां तभी बकता है, आदमी बाहें तभी चढ़ाता है, आदमी डंडे तभी चलवाता है कि जब वो बैकफुट पर आता है। और इसलिए सरकार नैतिक रूप से आधी तो कमजोर हो चुकी है। बीजेपी के सफल आंदोलन के दावे को कांग्रेस ने किया खारिज। ये पहली बार देखा इस तरीके का, और सिर्फ किस लिए देखा कि उनके 1000 आदमी भी इकट्ठे नहीं हुए, जहां 50,000 आदमी इकट्ठे करने का बाद जो है दावा करते थे। एक अरसे बाद बीजेपी सड़क पर उतरी। रीट पेपर लीक को लेकर बीजेपी के विधानसभा घेराव पर सियासी चर्चा हो रही है। कोरोना काल के दरमियान बीजेपी का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन था, लेकिन सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या बीजेपी का यह प्रदर्शन वाकई दमदार रहा। कांग्रेस इसे फ्लॉप शो बता रही है, तो बीजेपी कहती है कि इस प्रदर्शन से सरकार परेशान हो उठी है। हालांकि माना जा रहा है कि इस प्रदर्शन के जरिए बीजेपी ने एकजुटता का संदेश भी दिया, लेकिन बीजेपी के प्रदर्शन में वसुंधरा की खैर मौजूदगी की भी चर्चा है। लेकिन सतीश पूनिया इसे सियासत से परे घटना बताते हैं। देखिए, किसी के अनुपस्थिति का सियासी कारण नहीं होता है, उनके व्यक्तिगत पारिवारिक कुछ भी कारण हो सकते हैं। विधानसभा के अंदर भी जब रीट पर बीजेपी हमलावर रही, तब इसमें वसुंधरा राजे या उनके समर्थक कई विधायकों की इसमें भूमिका कम देखी गई। इस प्रदर्शन में भी वसुंधरा राजे समेत 4 विधायक गैर हाजिर रहे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पूनिया इसे बड़ा मुद्दा नहीं मानते। उससे ये कहीं भी नहीं है कि पार्टी कहीं विभाजित है। ये तो कांग्रेस पार्टी ही भ्रम फैलाती है, क्योंकि वो डिवाइडेड है। हमारे यहाँ तो हम आलाकमान के अनुपालना करते हैं, हम पार्टी के झंडे का सम्मान करते हैं, पार्टी के संविधान का सम्मान करते हैं और एक जाजम पर बैठकर फैसला करते हैं। वो अच्छा है, भला है, बुरा है, वो हम कार्यकर्ता और जनता पर छोड़ते हैं। अब ये तो है बीजेपी की अंदरूनी सियासत, लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी वाकई इस प्रदर्शन से मजबूत हुई है। अब सदन में बीजेपी मुखर होकर उठाएगी मुद्दा। माना जा रहा है कि बीजेपी कर्ज माफी और अपराध के मुद्दे पर कर सकती है बड़ा आंदोलन। विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन सरकार को घेरने का कोई भी मौका विपक्ष अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता। एक तरफ कांग्रेस 2023 में सत्ता वापसी की तैयारी कर रही है, तो बीजेपी मरुधरा की खोई सत्ता पाने की कवायद में लगी है। यानी ऐसी सियासी जंग अभी और देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो वहीं रीट पेपर